दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल सरकार ये कानून लेकर आई है, सरकार को ही वापिस लेना होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हरियाणा में बीजेपी विधायक की कुटाई जी लोगों ने जमकर दौड़ाया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों अब आप लोग बता दें, बदले की राजनीति फिर से मोदी सरकार की। किसानों के पीछे लगा दिया है एनआईए। जी हां, एनआईए को पीछे लगा दिया। कहा गया है कि दूसरे देशों से फंडिंग हो रही है। जी हां, बहुत सारे खालिस्तानी देश जो फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जहरीली शराब बेचते हुए पकड़ी गई बीजेपी की ही विधायक। जी हां, बीजेपी की ही विधायक को नकली शराब बेचने के आरोप में पकड़ लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जी हां, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कर्नाटका में घमासान अमित शाह पहुंचे विधायकों को मनाने। दरअसल कभी भी गिर सकती थी येदियुरप्पा सरकार, ऐसे में अमित शाह पहुंच गए। जी हां, कर्नाटक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, हर देश के पीएम ने, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आगे बढ़ के टीका खुद के कांधे पे लगवाया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो क्या, बीजेपी के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक अपने खुद के हाथ पर टीकाकरण नहीं लगवाया। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी किसानों का दो टूक फैसला। कहा फिलहाल सरकार एनआई को पीछे लगा दे या फिर सीबीआई को। जी हाँ, पीछे हटने वाले नहीं, सरकार जानबूझकर जो है हमें यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहां पर आप लोग बताते फंडिंग का जो मामला लगाया जा रहा है किसानों के ऊपर, ये बेमाना है, बेमतलब है, ताकि किसानों को वहां से हटा दिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा फिलहाल लोकतंत्र को बचाना है तो किसानों का समर्थन करें। दरअसल दोस्तों जिस टाइम राहुल गांधी की सरकार थी, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अन्ना हजारे को अनशन करने दिया था। लेकिन सोचिए अगर बीजेपी की सरकार होती तो अन्ना हजारे का क्या हाल होता। अन्ना हजारिया कुछ भी करते लेकिन बीजेपी नहीं मानती। जी हाँ, और जबकि कांग्रेस जो है वो पीछे हटती हुई नजर आई थी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हम आप लोग बता दें, मोदी और योगी आमने सामने। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से अब मोदी और योगी आमने सामने आए, इसको लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब दोनों आपस में ही उलझ पड़े हैं। दरअसल आप लोग बता दें, अरविंद शर्मा को लेकर ये सारा कांड हो रहा है। जी हाँ, परिषद का टिकट देना चाहते थे पीएम मोदी, लेकिन यहाँ पर योगी उनको नहीं देना चाहते ये पद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से फंसा अर्नब गोस्वामी। दोस्तों फिर से एक व्हाट्सएप की जो लीक चैट हुई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी को पुलवामा के हमले के बारे में पहले ही पता चल गया था। सोचिए आप, पुलवामा का हमला इतना बड़ा था, उसका पहले से ही कैसे पता चला अर्नब गोस्वामी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल सरकार, केंद्र, एक बात सुन ले कि ये काला बिल केंद्र लेकर आई थी तो केंद्र सरकार को ही वापस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट की दुहाई ना दे हमें। जी हाँ, क्योंकि अगर अभी हम कानून बताने पर आ गए तो भागते हुए नजर आएंगे सारे भाजपाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को बार बार ये बताया जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ लेना देना नहीं था जब ये काला बिल लाया गया, और इस बिल को बीजेपी लाई है तो बीजेपी को ही वापस लेना होगा। साफ साफ जो यहाँ पर आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया फिलहाल पीछे हटेंगे नहीं जब तक कि केंद्र सरकार ये काले बिल को वापस नहीं ले लेती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी विधायक की फिर से हो गई कुटाई। लोगों ने उल्टे पैर दौड़ाया। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसानों का जो गुस्सा है वो फूटता जा रहा है, क्योंकि किसानों को जो कभी खालिस्तानी बोला जाता है तो कभी जो यहाँ पर उनको आतंकवादी बोला जाता है, कभी माओवादी बोला जाता है। अब ऐसे में आप लोग बता दें, भाजपा के विधायक लीला राम को लोगों ने जमकर दौड़ाया। जी आप लोग बता दें, कोरोना
की जो वैक्सीन लग रही है उसको देखभाल करने पहुंचे थे, जी हाँ, लीलाराम। लेकिन आप लोग बता दें हरियाणा की जनता को पता चल गया और उन्होंने उल्टे पैर दौड़ाया कोरोना वैक्सीनेशन से, जी हाँ। लेकिन ये लीलाराम को अगर आप ना जानते हो तो थोड़ी सी इनकी जानकारी दे देता हूँ। ये लीलाराम वही है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि ये फिलहाल जो ये लोग किसान जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो खालिस्तानी है, वो लोग कांग्रेस के हैं, जी हाँ, कांग्रेस के टुकड़ों पे पलने वाले। सोचिए दोस्तों, ये लाखों की तादाद में जो किसान बैठे हुए हैं, ये उसको कांग्रेस की टुकड़ों पे पलने वाले लग रहा है। ये लीलाराम का कहना था, जिनको जमकर लोगों ने सूता और जमकर इनको दौड़ा दिया वहां से। जब लोगों को पता चला कि लीलाराम जो यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन में आए हैं, उन्होंने जमकर लीलाराम को लताड़ा और वहां से उल्टे पैर दौड़ा दिया। दोस्तों सोचिए, एक इंसान ऐसी बात करता है कि वो लोग तो आराम से मुर्गे की बिरयानी खा रहे हैं, वो लोग तो कांग्रेस के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। जी हाँ, जब भी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही जवाब रहता है और वो होता है कांग्रेस। जी हाँ, ले दे के इनकी सुई वहीं पर अटक जाती है कि कांग्रेस भड़का रही है इन लोग को, विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि इस देश के किसान में सबसे ज़्यादा दिमाग है, तभी वो किसानी कर पाता है। लेकिन शायद मोदी सरकार ये भूल गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं। अब आप लोग बता दें जहरीली शराब बनाते हुए बीजेपी की ही विधायक पकड़ी गई। जी हाँ, आप लोग बता दें महिला मुक्ति मोर्चा की ये सदस्यता थी, जी हाँ, सदस्यता थी इसके पास और इसका नाम है ललित राजे। अब आप लोग बता दें ललिता राजे को जो है मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये कच्ची शराब बनाकर बेच रही थी, जिससे लोगों की जानें जा रही थी। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के लोगों में तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको, हर रंग हर कलर के लोग मिलेंगे। कोई रेपिस्ट है तो कोई जो है मर्डरर है, कोई जो है कच्ची शराब बनाकर बेच रहा है, तो कोई जो है यहाँ पर बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं, जो बीजेपी के काले कारनामे निकल के आते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के भी अपने नए नए कारनामे हैं। और अगर देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर इन लोगों की जितनी भी बातें दोस्तों हम करेंगे वो कमी होगी, क्योंकि अभी अगर इनका परचंडा खोलने बैठ गए कट्टा चिट्टा तो शायद पूरी शाम निकल जाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब मोदी ने लगाया किसानों के पीछे एनआईए को। दरअसल दोस्तों बीजेपी की एक खासियत रही है, जब भी वो हारने लगती है तो वो लोगों को मारने लगती है। जी हाँ, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब भी मैं हारने लगता हूं तो मैं मारने लगता हूं, और यही कहावत बीजेपी दोहरा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें, अब किसान संगठनों के ऊपर जो यहाँ पर बैठक बिठाई है एनआई से, जो यहाँ पर पूछताछ होगी। बता दें आप लोगों को किससे पूछताछ होने वाली है। यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को लेकर ये चल रहा है, ये सब कुछ किसानों के पीछे जो यहाँ पर पूरी की पूरी एनआईए को लगा दिया कि जो बाहर है वहाँ से फंडिंग मिल रही है, और इस फंडिंग के जरिए ये जो पूरा आंदोलन है इसको चलाया जा रहा है। तो आप सरकार का कहना है जो है यहाँ पर केंद्र का कि इसमें फिलहाल खालिस्तानी है, और खालिस्तानी दूर दूर जगहों से जो यहाँ पर इनको फंडिंग मिल रही है, जिसके चलते ये आगे बढ़ता जा रहा है ये मामला। जी हाँ, आप लोग बता दें कि ये जो बलदेव सिंह है उनको समन भेजा गया है एनआईए का, और बलदेव सिंह से जो है कल पूछताछ हो सकती है। यानी कि अब किसानों के ऊपर एनआईए को बिठा दिया, सीबीआई, एनआईए, सीबीआई और दोस्तों यहाँ पर ईडी, ये मोदी के तीन वो शक्तियां हैं जो कि मोदी जी अपने विपक्षियों पर आजमाते हैं। चाहे आप कांग्रेस को ले लो, उनके घरों पर छापे पड़ते हैं, उनके जो यहाँ पर उनके घरों पर छापे पड़ने के साथ साथ एनआई ईडी को पीछे लगा दिया जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि कैसे बीजेपी की सरकार जो है मासूम, और या फिर यूँ कहते हैं कि किसानों का इस मोर्चे को किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए अब आप लोग बता दें कि बलदेव सिंह के ऊपर उन्होंने जो यहाँ पर ईडी की बैठक बिठा दी एनआईए की, और जो एनआईए उनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। बताया तो यही जा रहा है कि फिलहाल जो जगह जगह से फंडिंग मिली है इस मोर्चे को, और इसमें कई लोग खालिस्तानी भी शामिल है। तब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों की हर बात सुनने को तैयार है, दूसरी तरफ उन्हीं किसानों में खालिस्तानियों को बताया जाता है। कौन सा ऐसा खालिस्तानी है, कौन ऐसा इसमें खालिस्तानी था? एक इंसान को तो पकड़ लेती। क्या मोदी सरकार की पुलिस इतनी नाकाम है कि वो एक भी खालिस्तानी को अभी तक दबोच ना सके? सोचिए दोस्तों, ये वही बीजेपी की सरकार है जो लोगों में से मिट्टी में से जो यहाँ पर पैसे निकालने का काम करती है, और इनको अभी तक खालिस्तानी नहीं मिला। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर खालिस्तानी होते तो पुलिस के हाथ में वो जरूर आते। ये सोचने वाली बात है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पूरी दुनिया में टीकाकरण का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है। सब लोग जो यहाँ पर टीका लगवा रहे हैं। हालांकि इसमें जो यहाँ पर कई लोगों की अफवाहें भी उड़ के आ रही हैं, कई जगहों पर जो है कुछ की जाने भी गई हैं, लेकिन सरकार इसको सिर्फ अफवाह बता रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ ये कि मोदी जी ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया। इसका क्या कारण है? और मोदी जी को तो छोड़िए, भाजपा के किसी भी इंसान ने अभी तक अपने कंधे पर टीकाकरण नहीं कराया है। दरअसल दोस्तों जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहां पर सबसे पहले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो यहाँ पर कनाडा हो, हर जगह पर ये काम शुरू हो चुका है। और सऊदी अरब तक में पहले वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने अपने कंधों पर, शोल्डर पर ये टीकाकरण करवाया, उसके बाद जनता को, ताकि ये एहसास हो जाए, उसके बाद उन सबको ये टीकाकरण करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक टीकाकरण ही नहीं कराया। उनको छोड़िए, गृह मंत्री ने कराया, बीजेपी के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक नहीं कराया। तो इस पर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं कि पहले फिलहाल मोदी जी कराएं, उसके बाद ही हम टीका लगवाएगी इस देश की जनता। जी हाँ, तो इस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी सरकार को लगातार जो दोस्तों घेरे में ले रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से फंस गया अर्नब गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के पास होती है वो अर्नब गोस्वामी के पहले पास कैसे पहुंची। दरअसल आप लोग बता दें, पुलवामा का हमला तो आपको याद ही होगा, जो वहां पर स्ट्राइक की बात की गई थी, उसको लेकर आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी की एक चैट लीक हुई है, जहां पर वो अपने साझेदार से कहते हुए नजर आ रहा है कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है पुलवामा में। जब वो कहता है, उसका जो सामने वाला जो बात कर रहा था कि क्या स्ट्राइक होने वाली है, तो अर्नब गोस्वामी कहता है कि नहीं, उससे भी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, तो अब आप सोचिए दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी के पास इतनी खुफिया इंफॉर्मेशन कहां से आई। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ दो लोगों के पास होती है, या तो प्रधानमंत्री के पास या फिर रक्षा मंत्री के पास, जो कि हमारे देश की रक्षा मंत्री होते। फिलहाल अब आप सोचिए कि अर्नब गोस्वामी के बीजेपी से क्या इतने खास है कि उनको पहले से ही बीजेपी हर चीज बता देती है कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई बीजेपी के काफी खास माने जाते हैं। अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी दांत काटी रोटी की तरह हो गए हैं। जी हाँ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। कहा फिलहाल लोकतंत्र को बचाना है तो फिलहाल मोदी सरकार को हटाना ही होगा, वरना लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दोस्तों कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए मोदी सरकार को घेरे में लिया। कहा फिलहाल अगर हमारी सरकार, अगर उस वक्त जब अन्ना हजारिया दोस्तों अनशन पर बैठे थे, उस वक्त अगर बीजेपी की सरकार होती तो अन्ना हजारिया तड़प तड़प कर मर जाते, तब भी बीजेपी अपने कदम पीछे नहीं हटाती। लेकिन दोस्तों उस वक्त जब अन्ना हजारिया ने आंदोलन छेड़ा था तब कांग्रेस की सरकार थी। जी हाँ, और कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। सोचिए एक तानाशाह सरकार में और एक ऐसी सरकार में कितना फर्क होता। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल अब की बार कांग्रेस को ही आप सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको तानाशाही से बचना है और आप चाहते हो कि फिलहाल इस तानाशाह सरकार से बचा जाए, तो आपका जिसका मन करे, कांग्रेस ही नहीं लेकिन फिलहाल पीएम के जो चुनाव होते हैं उसमें दो चेहरे ही खड़े होते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को ही जिताया जाए तो इस देश के लिए काफी अच्छा होगा। और यहां पर जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान फैल रहा है, ये भी पूरी तरीके से खत्म होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसान भड़के। कहा फिलहाल मोदी सरकार यहां से हिला नहीं सकती, चाहे एनआईए को पीछे लगा दे या फिर सीबीआई को हमारे पीछे छोड़ दे। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहां पर बीजेपी के विधायक उल जलूल जो यहां पर अपने विवादित बयान दे रहे हैं किसानों के लिए, कोई कह रहा खालिस्तानी है, कोई कह रहा कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहा है, तो कोई कह रहा ये तो खुद ही आतंकवादी है। इस तरीके से बातें सामने आ रही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने किसानों के लिए को परेशान करने के लिए एक और नया मामला ढूंढ लिया, वो है एनआईए। अब आप जानते ही हैं, चाहे सुशांत सिंह वाला मामला हो या फिर जितने भी मामले अभी तक आए हैं, कांग्रेस को परेशान करना हो, और जिस तरीके से एनआईए, सीबीआई
और ईडी, इन तीनों को जो है यहाँ पर अपनी दुल्हन बनाकर रख रखा है भाजपा ने। जब भी मन चाहता है उनको यूज कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है और ये 1000 बार विपक्ष पार्टियों ने इल्जाम लगाया है भाजपा के ऊपर। अब किसान का ये कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो किसानों को डराना चाहती है, किसानों को चाहती है कि वो अपना आंदोलन खुद ब खुद पीछे ले ले। लेकिन दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले ये आंदोलन तो खत्म नहीं होने वाला, ना ही हम पीछे हटेंगे और ना ही इस आंदोलन को खत्म करेंगे। यानी कि मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। एक तरफ राकेश टिकैत का ऐलान कि फिलहाल वो इन तीनों काले कानून को केंद्र को ही वापस लेना होगा और यहाँ पर अब मोदी सरकार की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल